बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स, हमारा तीसरा चैप्टर है पाकिस्तान में मौशरती ख़िदमत। ये शुरू वाले दो चैप्टर जो हमने पढ़े हैं तकरीबन 60% हमारा सिलेबस उसी में कवर होता है, और अगले ये जो चार चैप्टर्स हैं ये तकरीबन 40% है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल्स में नहीं है। ये जो चैप्टर अभी हम करने लगे हैं इसमें दो टॉपिक्स को कवर किया गया है, सेहत और तालीम। तो जब हम माशरती ख़िदमत की बात करते हैं, सोशल सर्विसेज की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है वो सेहत आती है और दूसरे नंबर पर तालीम आती है। क्योंकि सेहत का जो पहलू है वो इंसान की पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश के साथ ही जो है वो हिफाजती इंजेक्शंस के लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है वो स्कूल जाने से पहले भी बच्चा जो है वो बहुत दफ़ा बीमार पड़ता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन उसकी रिकवरी के लिए हमें सेहत के शोबे की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सेहत जो है वो सबसे बुनियादी सोशल सर्विस है, जो कि सबसे पहले जो बच्चे की पैदाइश के साथ ही हमें जिसकी ज़रूरत होती है, इंसान के इस दुनिया में आते ही वो सेहत का शोबा होता है। तो सेहत जो है वो एक सेहतमंद जिस्म के अंदर जो है एक सेहतमंद दिमाग का पाया जाना भी ज़रूरी होता है। जब इंसानी जिस्म सेहतमंद होता है तो उसका दिमाग जो है वो भी सेहतमंद होता है, और वो माशरे के अंदर जो एक कह लें कि फ़ायदेमंद किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं, बहुत सारी आपको पता है। कुछ तो हमारे लोगों की कम इल्मी की वजह से, गैर एहतियाती की वजह से होती हैं, और दूसरी जो है आजकल हमारे जो अगयार हैं, जो दुश्मनों की एक बहुत पुराना जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो प्रॉपर एक पुराना जो हथकंडा है उनका, वो बीमारियाँ फैलाने का है। बीमारियाँ कैसे फैलाई जाती हैं? वो जर्म्स के ज़रिए। पहले दौर में क्या होता था, कबीलों के दरमियान लोगों दुश्मनों के जो है वो जानवरों के अंदर जो उनकी खुराक में कोई ऐसी चीज़ें जो है वो जरासीम मिला दिए जाते थे जिससे उनके अंदर वबाएं फूट पड़ती थी। इसी तरह इंसानों के खाने के अंदर मिला दी जाती थी, उनकी फसलों के ऊपर कुछ फेंक दिया जाता था, या उनकी गंदम के अंदर कोई ऐसी चीज़ें जिसको वो खा के बीमार पड़ जाते थे, और ज़्यादातर जो है वो वबाई अमराज फैलते थे। वबाई अमराज वो होते हैं जो कि एक से दूसरे को लगते हैं। तो ये अभी भी जो है अब वो, क्योंकि कई सदियां पहले से ये काम हो रहा है, आज से 10-12 सदियां पहले से ये चीज़ें दुश्मन करता हुआ आ रहा है। तो अब तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है वैसे वैसे इन चीज़ों के अंदर भी तरक्की हो गई है। पहले तो उनको अपने जो है वो जासूस भेजने पड़ते थे, अपने लोग भेजने पड़ते थे जो आके उनकी जो है दुश्मन की या हमारी जो है वो खुराक के अंदर कुछ मिक्स करते थे, या जानवरों के चारे के अंदर मिक्स करते थे। लेकिन अब उन्हें भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब वो डायरेक्ट जो है वो कह लें साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए वो हवा के अंदर फैला देते हैं, जरासीम को जो है वो वायरस को फैला देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अब ये कौन कौन सी बीमारियां जो है जो वायरसेस ये जो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर वायरसेस को पैदा किया जाता है, उनको बनाया जाता है मसनूई तौर पर। और जब कोई भी वायरस जो है लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है तो उसी के साथ उसका तरियाक भी बनाया जाता है, यानी उस वायरस से जो चीज़ जो है, जो मेडिसिन उसका इलाज कर सकती है, वो भी उसी वक्त बनाई जाती है। दोनों ही चीज़ें जो है वो लेबॉर्ट्री में तजर्बा करके उनको बनाया जाता है। तो फिर जो है जब इन्होंने अपनी मेडिसिन को, एक तो दो तरीक़ों से ये फ़ायदा उठा रहे होते हैं हमारे दुश्मन। एक तो जो है वो वायरस फैला के मुसलमानों की आबादियों को ये कम करते हैं कि मुसलमान जो है इसके ज़रिए मर जाएं, और दूसरी तरफ ये इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए जो है इन चीज़ों को करते हैं ताकि उनकी अपनी दवाइयाँ वो पहले बना चुके होते हैं अपनी लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, ताकि उनको वो बेच सकें महंगे कीमत पर। जबकि वो इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ें वो बन नहीं रही होती जितनी वो पैसे उसकी कीमत रखते हैं, और उसको जो है उस दौर के अंदर वो लेके आते हैं जब वबा बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है, और लोग जो है उन दवाइयों को फिर उन मजबूरन ख़रीदते हैं। अब इन अमराज में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आप कह लें कि आपके सामने आजकल आप देख सकते हो। अभी कुछ सालों पहले से डेंगू का इशू बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। तो डेंगू जो बेसिकली है ये वायरस, ये जो मच्छर है, ये भी मेडिकली कह लें कि ये लेबॉर्ट्रीज़ में बनाया गया, ये वायरस बनाया गया, और वायरस जो है वो इंजेक्ट किए गए लोगों के अंदर, उनको किया गया। और जब वो वायरस ज़्यादा किसी भी शख्स को कोई आम मच्छर भी काट लेता था
तो वो भी कह लें कि आगे जाके जब किसी और बंदे को वो काटता है तो वो जरासीम जो है, वो वायरस जो है, वो सब उनके अंदर जो है वो उस जिस्म के अंदर वो चले जाते थे, जिससे वो शख्स जो है बीमारी का कह लें कि वो शिकार हो जाता था। तो डेंगू जो है, इसी तरह और बहुत सारी जो है बीमारियां ऐसी हैं, जैसे ये अभी ये जितना कोरोना का इशू सारा चल रहा है, ये कोरोना का वायरस मौजूद है, इसमें नो डाउट, लेकिन ये बायोलॉजिकल वॉर है। ये भी जो है वो मेडिकल बनाया गया है, ये कोई नेचुरली नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से ये वायरस आ गया। इसको लेबॉर्ट्रीज़ में बनाया गया और फिर उसके बाद इसको फैलाया गया है और जो है वो तमाम दुनिया तक ये पहुंच गया इस चीज़ के भी। अब आपको ख़ुद इन चीज़ों का पता है, आपने सुना होगा बहुत सारी कि ये किस तरीके से ये फैलती है चीज़ और एक से दूसरे को ये लगते हैं, ये वबाई अमराज ही हैं। तो ये बहुत सारे हथकंडे हैं। खैर, इनको जैसे जैसे ये फैलते हैं, ये सेहत के शोबे के अंदर जो है, इसको क्योंकि अब सेहत का शोबा कभी जो है वो खिदमत खल्क के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ये एक मुकम्मल तौर पर बिज़नेस इंडस्ट्री बन चुकी है। तो इसकी वजह से जितनी ज़ाहिर है डॉक्टरों के लिए, जितने इस शोबे के लिए जितनी बीमारियाँ होंगी, जितने बीमार लोग होंगे, उतना ही उनका फ़ायदा है, उतना ही वो पैसा कमा सकते हैं। तो खैर, ये एक अलग से बहुत लंबी और बहुत तवील बहस है, तो हम उसको की तरफ अभी नहीं जाते, हम आगे अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एवरेज कह लें कि हमारे यहाँ जो है वो मर्दों की औसत उम्र जो है 64 से 65 साल है और ख़वातीन की उम्र जो है वो 66 साल है। ख़वातीन की उम्र थोड़ी सी मर्दों से ज़्यादा होती है। एवरेज औसतन जो है कह लें कि 70 के लगभग 70 ईयर्स तक हमारे यहाँ लोग जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं। तो अब इस उम्र के दौरान जो है वो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं और इन बीमारियों से लड़ने के लिए जो है वो पाकिस्तान जो है अपने सेहत के शोबे पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। यहाँ पे 2013-14 के दौरान जो है पाकिस्तान में सेहत के शोबे में 79.46 अरब 79.46 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, जो हमारी GDP के 0.35% है। हमारे मुल्क में तकरीबन 1127 अफराद के लिए एक डॉक्टर, जबकि 14,406 अफराद के लिए एक डेंटिस्ट मौजूद है। हस्पताल में 1786 अफराद के लिए सिर्फ एक बिस्तर की सहूलत मौजूद है। ये थोड़ा पुराना कह लें कि इन्होंने दिया हुआ है 2013-14 का, लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मज़ीद हो चुकी है और बहुत ज़्यादा जो है उस वक्त से लेके अब तक ये 6-7 सालों के अंदर बहुत सारे और डॉक्टर्स भी मैदान में आ चुके हैं, बहुत सारे डेंटिस्ट आ चुके हैं, बहुत सारी जो है सहूलियात अस्पतालों में बढ़ा दी गई हैं, बहुत कुछ जो है इसमें इम्प्रूव कर दिया गया है। तो महकमा सेहत में जो है वो बैरूनी, अंदरूनी और हादसाती मरीज़ों के लिए शिफा बख्श और एहतियाती जो है वो खिदमात के लिए यूनिट्स बनाए जाते हैं, आउटडोर इनडोर। आपको पता होगा हॉस्पिटल्स में आप लोग यकीनन गए होंगे, तो ये सारे जो है इनके अंदर शोबे होते हैं। इसमें हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज़ होती हैं, TB क्लिनिक्स हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, आपके गांव के अंदर जो यूनिट्स बने होते हैं, फिर बुनियादी सेहत के यूनिट्स हैं और मैटरनिटी और बच्चों के मराकज़ जो हैं वगैरह, ये डिफरेंट किस्म के सेहत के शोबाजात मौजूद होते हैं। अब इनका तिब्बी ढांचा क्या होता है? ढांचे से मुराद ये होता है कि ये कैसे कैसे काम करता है, ये डिपार्टमेंट किस लेवल पे छोटे हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज होती हैं, किस लेवल पे उससे बड़े होते हैं और कहाँ पे बहुत बड़े जो है हॉस्पिटल्स होते हैं। तो पाकिस्तान में गांव की सतह पर लेडी हेल्थ विजिटर्स जो हैं वो फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। आप गाँव से जो बच्चे हैं आप लोगों को पता है। फिर प्राइमरी सतह पर बुनियादी सेहत के यूनिट जो है, जिसको BHU कहते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, और फिर रूरल हेल्थ सेंटर्स, ये कायम है। और सानवी सतह पर यानी तहसील लेवल पर तहसील हेड क्वार्टर हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल आते हैं। जैसे अभी आपके रेनाला शहर के अंदर जो है वो THQ है, तहसील लेवल का एक हॉस्पिटल यहाँ पे शहर के अंदर मौजूद है। फिर अगर आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं जैसे उकाड़ा में, तो वहाँ पे इससे बड़े लेवल का हॉस्पिटल मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बीमारी की सहूलियत यहाँ पे मुयस्सर नहीं होती तो लोग जो है फिर यहाँ से ज़िले के अस्पताल में जाते हैं ताकि वहाँ पर सहूलियत मिल सके उनको। तो जिनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है, जबकि टीचिंग अस्पताल जो हैं वो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट और चिल्ड्रन अस्पताल बराह रास्त सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं। यानी जहाँ पर टीचिंग अस्पताल हैं, टीचिंग अस्पताल जो बड़े बड़े अस्पतालों के साथ जो हैं वो मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाते हैं,
उनको टीचिंग अस्पताल कहा जाता है क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस से बच्चे क्लासेस लेने के बाद जो स्टूडेंट मेडिकल के होते हैं वो साथ में हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट्स को पे आके फिर वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको देखते हैं, तो वहीं पे उनकी जो है वो कह लें कि उनका एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल जो उन्होंने करना होता है वो वहीं पे मरीज़ मौजूद होते हैं और उन्हीं को आके वो चेक करते हैं। फिर ये जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट हैं, दिल के अमराज जो हैं, और चिल्ड्रन अस्पताल ये सूबाई हुकूमत करती है। जैसे हमारे पंजाब के जो हैं चिल्ड्रन अस्पताल और कार्डियोलॉजी का ये लाहौर में वाक़या है, क्योंकि लाहौर जो है वो पंजाब का दारुल खिलाफा है, तो ये सूबाई हुकूमत के अंडर आता है, तो यहाँ पर ही उसके लिए हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। फिर आ जाता है जी सेहत का महकमा, सूबाई हुकूमत क्योंकि कंट्रोल में आता है, जिसका सरबराह सूबाई वज़ीर सेहत होता है, जबकि सेक्रेटरी बतौर मुंतज़्म आला और कंट्रोलर के काम करता है। वज़ीर सेहत सूबाई काबीना के साथ मिलकर सूबा भर के लिए पॉलिसियाँ तय करता है और सेक्रेटरी समेत सारा अमला जो है पॉलिसियों में अमल दरामद करवाता है, और इसके नीचे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज आता है, जिसका काम सूबे में तरक्याती एहतियाती इलाज यानी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट और शिफाबख्श खिदमत फ्राहम करना होता है। तो ये तो कह लें कि सेहत के जो महकमा है उसको चलाने का तरीक़ाकार, एक डिपार्टमेंट पूरा होता है जिसको चलाने के लिए ऊपर से वज़ीर सेहत होता है, और नीचे जो डिपार्टमेंट होता है जिन्होंने पेपर वर्क करने होते हैं वो सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक लोग होते हैं। इसी तरह हर ज़िले के अंदर जो है वो DCO और ज़िले राब्ता ऑफिसर होते हैं, इसके नीचे इंतज़ामी ज़िले अफसर EDO मुकर्रर होते हैं, और इंतज़ामी ज़िले ऑफिसर यानी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर और तहसील लेवल पर जो लोग मौजूद होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है उसको DOH कहा जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ कहते हैं, और जो अपने निगरान अफसरों के साथ मिलकर सेहत की सहूलियत मुयस्सर करते हैं। यानी हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट होती हैं, जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उन सारों के लिहाजा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बेड की तादाद कितनी है, पेशेंट किसी हॉस्पिटल में कितने विज़िट करते हैं, डेली कितने मरीज़ आते हैं, आउटडोर में कितने होते हैं, और जो है इनडोर कितने होते हैं, कितनी सहूलियत वहाँ पे बेड की, उसके अकॉर्डिंगली जितनी सहूलियत मज़ीद चाहिए होती हैं तो उसके लिए वो हर साल जो है गवर्नमेंट से फ़ंड्स वो दिए जाते हैं और उस सहूलियत में इजाफ़ा किया जाता है। फिर आ जाती हैं जी इस तिब्बी ढांचे के अंदर जो तिब्बी सहूलियत, सूबे में सूबाई महकमा सेहत अवाम को तिब्बी सहूलियत फ्राहम करने का ज़िम्मेदार होता है, जबकि महकमा दाखिला, महकमा औकाफ, महकमा हुकूमत, सोशल सिक्योरिटी, पाकिस्तान रेलवेज़, वापडा और दीगर इदारे अपने मुलाजमीन को सेहत की सहूलतें फ्राहम करते हैं। अब ये जितने महकमे यहाँ पे बयान किए गए, इन सब ने अपने अपने हॉस्पिटल बनाए हो। जैसे वापडा हॉस्पिटल भी लाहौर में मौजूद है, तो वापडा के जितने मुलाजमीन हैं वो अपने उस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ये महकमे औकाफ और है सोशल सिक्योरिटी वाले हैं, इन्होंने अपने जो है वो अपने लोगों की सेहत के लिए जो है अपने हॉस्पिटल कायम किए हुए हैं। इसके अलावा रज़ाकार तंजीमें भी पाकिस्तान के अवाम को हस्पतालों, डिस्पेंसरी और क्लिनिक्स के ज़रिए जो है वो तिब्बी सहूलियत फ्राहम करती हैं। पाकिस्तान में सेहत आमा की बेहतरी के लिए सिफारिशात मुरतब करने की गर्ज से वक्तन फ़वक्तन सेहत कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद होता रहता है, और पाकिस्तान में सेहत की बेहतरी के लिए मंदरजा झैल इक़दाम किए जाते हैं। कौन से इक़दाम होते हैं? सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेजेस का क़याम होता है। क्या है, पाकिस्तान के वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ही एक वाहिद कॉलेज था। अब मुल्क में काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ कायम हैं। लाहौर के अंदर किंग एडवर्ड के जो है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज म्यू हॉस्पिटल के साथ वो अटैच्ड है, तो वो सिर्फ एक वाहिद कॉलेज था, लेकिन उसके बाद जो है बहुत सारे कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस बना दिए गए। मुल्तान के अंदर जो है वो नश्तर मेडिकल कॉलेज है। इसी तरह बहावलपुर के अंदर जो है वो विक्टोरिया हॉस्पिटल के साथ जो है वो मेडिकल कॉलेज है, और लाहौर के अंदर तो बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, अगरचे वहाँ पर ये हमारी पिछली हुकूमतों के जो हैं वो काम किए हुए हैं कि हर चीज़ जो है वो लाहौर में ही लगाते गए, लाहौर के अंदर ही तमाम हॉस्पिटल्स यहाँ पे बनाते गए। इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स और इतने ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस जो सारे के सारे लाहौर में ही बना दिए। फिर जितनी सहूलियात थी वो सारी की सारी लाहौर के अंदर ही डालते गए, तो जिसकी वजह से हुआ ये कि छोटे इलाकों से लोग जो हैं अपने घरों को बेच के, अपनी ज़मीनों को बेच के, अपने कारोबार को ख़त्म करके जाके लाहौर में बसना शुरू हो गए। तो लाहौर एक दौर में जब पाकिस्तान के बनने के बाद एक छोटा तो सा एक शहर था, बड़ा था, लेकिन इतना नहीं था कि जितना अब वो फैल चुका है। उसके फैलने की वजह यही हुई कि हमारे पिछले हुक्मरानों की जो है गलत पॉलिसियों की वजह से
बजाय इसके कि वो तमाम सहूलियत पूरे सूबे के अंदर डिवाइड करते, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या कम से कम हर डिवीज़न के अंदर एक मेडिकल कॉलेज जो है, प्रॉपर मेडिकल कॉलेज एक दे देते, वहीं पे एक यूनिवर्सिटी होती, वहीं पे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती ताकि लोगों को वहीं पे रोज़गार भी मिलता, उनके बच्चों की तालीम भी वहीं पे मिलती और उनको सेहत की सहूलियत भी वहीं पे मिलती, तो लोग कभी भी अपने घरों को, अपनी ज़मीनों को, अपने कारोबार को छोड़ के बंद करके लाहौर में जाके ना बसेरा डालते। तो इसकी वजह से वहाँ जा के लोगों को जो है रहना पड़ा, तो जिसकी वजह से लाहौर जो है वो बेइंतहा हद तक फैल चुका है और अब तो उसके इंतज़ाम जो है वो भी चलाना जो है बहुत मुश्किल था। तो खैर उसको अब कंट्रोल तो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ हर लेवल पे ऊपर जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को कायम करिए, जैसे अभी आपके ये शहर में आपके पास ही उकाड़ा यूनिवर्सिटी है, तो यकीनन आप लोग सारे जो हैं सबको सहूलत होगी कि अपने घर के पास से यहाँ से बीए करेंगे, इस कॉलेज से पढ़ेंगे और आगे जाके यूनिवर्सिटी में पास है पढ़ लेंगे, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जब यहाँ से उठ के आपको लाहौर जाना पड़े या किसी और शहर में, तो पेरेंट्स भी 100 दफ़ा सोचते हैं कि इन बच्चों को भेजना है, नहीं भेजना है, इनके अखराजात क्या हैं, हॉस्टल्स क्यों रहना है, तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो वो आते थे। तो अब जैसे हर जगह पे जो है मोस्टली कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दे दिया गया है ताकि जहाँ पे लोग मौजूद हैं वहीं पे उनको एजुकेशन मिल सके। तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। फिर आ जाता है जी मुख्तलिफ तिब्बी इदारों का क़याम। में पाकिस्तान के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कायम किया गया जो कि लाहौर में है और अब इसको जो है वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ बन चुका है। फिर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इस्लामाबाद में है और मेडिकल और डेंटल काउंसिल भी इस्लामाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर वगैरह मेडिकल के शोबों में अहम खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फिर आ जाता है जी नेशनल हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में जी कायम किया गया ताकि हेल्थ के जो शोबा है उसके अंदर रिसर्च की जाए और इलाज को जो है बेहतर सतह पर लाया जाए। फिर पाकिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन की सहूलतें हैं। पाकिस्तान अब आला मेडिकल तालीम के लिए सूबों के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में सहूलियत फराहम कर दी गई हैं। फिर आते जी बीमारियों की रोकथाम के लिए जो है वो जो काम किया जाता है उसमें पोलियो, मलेरिया, तपेदिक जिज़ाम, एड्स, जिज़ाम ये कोड को कहते हैं। तो ये आपको पता है कि पोलियो के लिए जो है वो कतरे ये मुहिम चलाई जाती है पूरे मुल्क के अंदर जो है लोगों को इसके ख़ात्मे के लिए जो भी बीमारी आती है उसके लिए इंतज़ाम किए जाते हैं और बीमारियों के फैलाव को रोका जाता है। फिर आता है जी हेडक्वार्टर अस्पतालों की तरक्की। तो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी तरक्की के लिए कोशिश की जाती है और उनको जो है वो सानवी दर्जे के हॉस्पिटल्स हैं क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल जो है तहसील के अंदर, तो इनको अपग्रेड किया जाता है, इनके अंदर सहूलियात लाई जाती हैं, बेहतर सहूलियात दी जाती हैं। फिर हादसा के वक्त एमरजेंसी की सूरत के अंदर जो है यहाँ पर सहूलियात मौजूद होती हैं कि कोई जानलेवा हादसा हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट में कोई, तो फौरी तौर पर जो है वो उनको लोगों को वहाँ हॉस्पिटल में ले जाया जाए और इनकी जो है वो जान को बचाया जा सके। फिर आ जाते हैं तदरीसी अस्पतालों में कंप्यूटर का बंदोबस्त। अब तो कंप्यूटर की तालीम आम हो गई है, हर तरफ हो गई है और जो है कोई भी शोबा हम नहीं कह सकते कि वो कंप्यूटर के बग़ैर है। फिर मखसूस अस्पताल जो हैं वो दिल का अमराज के लिए, हार्ट के जो है जैसे कार्डियोलॉजी का लाहौर में है, बर्न यूनिट है, जच्चा बच्चा के ख़वातीन के लिए जो हैं वो बच्चों की पैदाइश के लिए ये हॉस्पिटल्स जो हैं वो हर जगह पर कायम किए गए हैं और मरीज़ों को बर वक्त तिब्बी सहूलियत फराहम करने के लिए उनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। फिर ग़ज़ाइयत पर भी तहकीक की जाती है। अब जो ग़ज़ाइयत से है जो कह लें कि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बाकायदा तौर पर तहकीक करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर में भी इस पर काम जारी है और पाकिस्तान इस्लामाबाद में ग़ज़ाइयत का कौमी इदारा आलमी सेहत यानी WHO के ताउन से ये कायम हुआ है और कराची में भी नाक़िस ग़ज़ा पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, यानी ग़ज़ाओं के ऊपर भी तहकीक करके लोगों को अब इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपका खाना कैसा होना चाहिए, आप कौन कौन सी खुराक खाएं सेहत को बरकरार रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं।